ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नफूसना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व सखावतिहिम व शजाअतिहिम व कमालिहिम व अज़मतिहिम व हैबतिहिम व अतशिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यशरी नफ़्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रात किराम क़द्र, मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, हर साल की तरह इमसाल भी ये अज़ीमुश्शान शब्बेदारी जो मोमिनीन उस्मानपुर की जानिब से इस साल भी इनका उसी एहतमाम और शानबान से इनक़ाद किया गया। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि जिसने ऐसे घर में पैदा किया कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत तोहफ़े में मिली, क्योंकि यही वो मोहब्बत और यही वो उल्फत है जो हमें किसी मरहले पर रुसवा नहीं होने देती, और यही आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है जो हमें हर जगह फ़ख्र से हमारा सर ऊंचा रहता है। और ये मोहब्बत और मवद्दत के इजहार के अपने अपने अलग तरीक़े हैं। जो जिससे मोहब्बत करता है उसी से अपने तरीक़े से इजहार करता है। अब ये देखना है कि जिससे मोहब्बत की जाती है उनका मर्तबा क्या है, क्योंकि जितना अज़ीम और जितना गिरा कद्र महबूब होगा उतना ही अज़ीम इजहार का तरीक़ा होगा। हमारी और आपकी जो मुलाकातें होती हैं, जो मोहब्बत का इजहार होता है, जितना इंसान के बस में होता है सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। बात जान की भी आए तो जान देने को तैयार है। वक्त ज़रूरत खून देने की ज़रूरत आए तो खून देने को तैयार है। ये इंसानी मोहब्बत का रिश्ता है। गौर कीजिएगा, ये इंसानी मोहब्बत का रिश्ता है कि इंसान जान देने को तैयार है, इंसान खून देने को तैयार है। कसम खुदा की, अगर मोहब्बत का रिश्ता देखना है तो करबला में देखिए। तवज्जो कीजिएगा, एक एक जुमले पे तवज्जो चाह रहा हूँ, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी बात तमाम कर दूँगा।
नमाज से पहले इंशाअल्लाह बात ख़त्म हो जाएगी। मोहब्बत का अगर मेयार देखना है, मैंने शायद कहीं कभी अर्ज़ किया हो, अगर मोहब्बत का इजहार देखना है, मोहब्बत का मेयार देखना है, तो अगर ये जुमला कहूँ तो गलत न होगा। कायनात में इश्क फ़कत 2 बार हुआ है। तवज्जो कीजिएगा, कायनात में इश्क फ़कत 2 बार हुआ है। दोनों इश्क बड़ा अजीम है, दोनों इश्क बहुत अजीम है, दोनों मोहब्बत बड़ी अजीम है। एक मोहब्बत अल्लाह की, एक मोहब्बत हुसैन की। नहीं गौर कर रहे आप? एक मोहब्बत अल्लाह की और एक मोहब्बत हुसैन की। दोनों में फ़र्क क्या है? तवज्जो कीजिएगा, दोनों का मेयार क्या है? एक मोहब्बत अल्लाह की और एक मोहब्बत हुसैन की। तवज्जो कीजिएगा, एक मोहब्बत अल्लाह की, एक मोहब्बत हुसैन की। अल्लाह ने मोहब्बत की अहले बैत से तो पूरी कायनात बना डाली। नहीं, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह ने, आवाज़ ज़रा अलग जा रही है ना, ठीक है, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आवाज़ कुछ डिस्टर्ब कर नहीं सुना रहा है। मोहब्बत 2 बार हुई है, एक मोहब्बत अल्लाह की, एक मोहब्बत हुसैन की। तवज्जो कीजिएगा, एक मोहब्बत अल्लाह की, एक मोहब्बत हुसैन की। भाई अल्लाह ने अहले बैत से मोहब्बत की तो पूरी कायनात बना डाली। अल्लाह ने अहले बैत से मोहब्बत की तो पूरी कायनात बना डाली है। हुसैन ने मोहब्बत की तो पूरी कायनात लुटा डाली है। हाँ, तवज्जो कीजिएगा, पूरी कायनात लुटा डाली है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मोहब्बत पहचान के कीजिएगा। तवज्जो कीजिएगा, हर ऐरी गैरी मोहब्बत कामयाब नहीं होती है। मोहब्बत पहचान के होना चाहिए, मोहब्बत मारिफत के साथ होना चाहिए। ये नहीं कि जिससे चाहा दिल दे दिया, जिससे चाहा मोहब्बत कर लिया, जिससे चाहा प्यार कर लिया। नहीं, मोहब्बत का मेयार होना चाहिए, मोहब्बत का दर्जा होना चाहिए। अजीज़ों गौर कीजिएगा, मोहब्बत का मेयार होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि मोहब्बत मारिफत के साथ होना चाहिए, मोहब्बत मारिफत के साथ होना चाहिए। बताऊं, अगर मोहब्बत मारिफत के साथ न हो तो क्या नतीजा है? अगर मोहब्बत मारिफत के साथ हो तो क्या नतीजा है? इंशाअल्लाह एक जुमले में आपके दिल में यह बात उतर जाएगी। मोहब्बत मारिफत के साथ होना चाहिए। भाई मोहब्बत मारिफत के साथ होना चाहिए। अगर मोहब्बत बिना मारिफत के होगी तो बीच चौराहे पे जूता भी खिलवाएगी। और कीजिएगा, अगर मोहब्बत बिना मारिफत के होगी तो बीच चौराहे पे जूता भी खिलवा सकती है, जूता भी खिलवा सकती है। अब ये मैं कैमरे के जरिए कह रहा हूं, इंशाअल्लाह बात जाएगी। अगर मोहब्बत बिना मारिफत के हो तो बीच चौराहे पे जूता भी खिलवा सकती है। लेकिन अगर मोहब्बत मारिफत के साथ होगी तो मीसम सूली पे चले जाएंगे, ज़बान नहीं बदलेगी। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर मोहब्बत मारिफत के साथ होगी तो मीसम सूली पे चले जाएंगे, मगर अली का तराना नहीं छूटेगा, ज़बान नहीं बदलेगी। क्यों? ये मोहब्बत मारिफत के साथ है। और यही वजह है जो अली ने अपना नफ्स बेचा और उस रात का जो जिक्र किया गया है कुरान में, यूँ तो बहुत सी रातें हैं। जब आप पढ़ेंगे सूरह वल फज्र, बात ही ईद हो रही है सुबह से, वल फज्र, फज्र की कसम, वलयालिन अश्र, इसका तर्जुमा क्या है? 10 रातों की कसम। आप बताइए, कोई ज़रा तारीख में तलाश कीजिए वो कौन सी एक सुबह है और वो कौन सी 10 रात है। वो कौन सी एक सुबह है और वो कौन सी 10 रात है, तो शायद कहीं ना मिले, शायद कहीं ना मिले। 1 मुहर्रम से लेके 9 मुहर्रम तक शायद इन रातों का तस्करा है। और वल फज्र से मुराद सुबह आशूर है। हाँ, तवज्जो कीजिएगा, इससे मुराद सुबह आशूर है। क्यों? इसमें देखा गया है कि शब आशूर के किस्से क्या क्या थे।
शब आशूर के मराहिल क्या थे? क्यों? इसलिए कि इमाम हुसैन का मर्तबा इसमें बताया जा रहा है, और यही दुनिया वाले समझे कि हुसैन का मर्तबा क्या है। अगर हम अपने लफ्ज़ों में बयान करें तो शायद आपके जहन में वो बात ना पहुँचे, लेकिन मैंने अक्सर तारीखों में देखा है, यहाँ मिला है। आज जो हमारा इतना ज़माना मीडिया से जुड़ा हुआ है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, बताइए है कि नहीं? उसके बिना अगर एक वक्त खाना न मिले तो चल जाएगा। अब इंसान इतना मजबूर हो गया है, उसके हाथ में हरदम होना चाहिए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद आप जब मोबाइल अपने बच्चे के हाथ में देते हैं, अपने बच्चे के हाथ में देते हैं, तो हमारे घर के बच्चे मोबाइल में सिवाय गेम खेलने के और कुछ नहीं करते। ये मैं कमेंट नहीं बल्कि एक ऐसे नतीजा निकालना चाह रहा हूं। बच्चों को छोड़ दीजिएगा, जो बड़े भी हो जाते हैं उनकी भी निगाहें होती है, कहीं कहीं निगाहें होती हैं, वो मोबाइलों में खेलते नजर आते हैं। हमारे और आपके घर के बच्चे मोबाइल से किताब नहीं पढ़ते, किताब पढ़ते हुए नजर नहीं आते हैं। ये हमारे घर का मेयार है। हमारे घर के बच्चे मोबाइल में गेम खेलते हैं, किताबें पढ़ते नजर नहीं आते, किताबें पढ़ते नजर नहीं आते। अब जरा सलाम करो हुसैन पर, हुसैन के पास रसूल इस्लाम आए, हमारे घर के बच्चे मोबाइल में गेम खेलते हैं, किताबें नहीं पढ़ते, किताबें नहीं पढ़ते। रसूल आए, हुसैन को देखा, गहवारे में आराम फरमा रहे हैं, बड़े प्यार से आवाज दी, हुसैन गहवारे में रह के लोहे महफूज का मुतालिया कर रहे हो। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, एक बुलंद तरीन सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये इस तरह से जो मोहब्बत की गई है, रातों की कसम खाई गई, दिन की कसम खाई गई, लेकिन ये अजीम रात, जो एक रात हम भी अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम कर रहे हैं शब्बेदारी की बुनियाद पर, ये इसमें भी हमारा मकसद है। क्यों हम आते हैं, फर्श अज़ा क्यों बिछाते हैं? यह अहले बैत से मोहब्बत का नतीजा है, यह अहले बैत से मोहब्बत का नतीजा है। अब उसके बाद वमिनन्नास से मयशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं मयशरी नफ्सहु इब्तिगा, जो अपना नफ्स बेच देते हैं, इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, अल्लाह की मर्जी को खरीद लेते हैं। और ऐसे आलम में वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, और ऐसे आलम में अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान होता है। जो कौन है? अपना नफ्स बेचते हैं, अल्लाह की मर्जी को खरीदते हैं। तवज्जो कीजिएगा, मर्जी नहीं, क्या कहा? मरज़ातिल्लाह, जमा का सेगा है ना, मरज़ातिल्लाह, अल्लाह की मर्जियां खरीदते हैं, अल्लाह की मर्जियां खरीदते हैं। ये मामला हिजरत के बाद का है, और कीजिएगा ये मामला हिजरत का है। इधर रसूल मक्का से मदीना जा रहे हैं, तवज्जो कीजिएगा, और अपने बिस्तर पर अली को सुला रहे हैं, अपने बिस्तर पर अली को सुला रहे हैं, अपने बिस्तर पर अली को सुला रहे हैं। अब तो दुनिया समझे नबूवत किसे कहते हैं और इमामत किसे कहते हैं। नबूवत किसे कहते हैं? हमेशा नबू इमामत का मरहला यही रहा है, अपने को कुर्बान करो, नबूवत को बचा लो। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अपने को कुर्बान करो, अपने को कुर्बान करो, और नबूवत को बचाना है। वरना अगर नबूवत को बचाना न होता तो अबू तालिब रसूल के बिस्तर पर अपने बेटों को क्यों लिटाते? रसूल के बिस्तर पर कभी तालिब को, कभी अकील को, कभी मौलाए कायनात को इस अंदाज से लिटाया। शबे हिजरत रसूल इस्लाम है। अब जब निकलना चाह रहे हैं, बाज़ उलमा ने इसको लिखा है कि जब निकलना चाह रहे हैं, कहते हैं कि
अपने बिस्तर पर अली को सुलाया, और ये मंसूबा पहले बन चुका था। एक नहीं 40 कबीले के लोग थे जो रसूल इस्लाम के कत्ल का मंसूबा बना रहे थे। 40 कबीला इसलिए रखा गया था ताकि किसी एक कबीले के ऊपर इल्ज़ाम ना आए, रसूल के कत्ल का एक कबीले के ऊपर इल्ज़ाम ना आए। किसको किसको आप कहेंगे, लेकिन कमाल है, इसे कहते हैं मकरू मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये अपने चक्कर में है, अल्लाह अपनी तदबीर में है। ये अपने चक्कर में है, अल्लाह अपनी तदबीर में है। इनका चक्कर ये है कि रसूल कत्ल हो जाए, और अल्लाह की तदबीर है कि मोहम्मद बच जाए, है ना। अल्लाह की तदबीर है कि मोहम्मद बच जाए। अब उसके बाद निकले, कहते हैं कि इधर रसूल इस्लाम जब घर से बाहर निकल रहे थे, 40 कबीले के लोग नंगी तलवारें लिए हुए पैगंबर इस्लाम के घर का मुहासरा किए हुए थे, पैगंबर इस्लाम के घर को घेरे हुए थे। अब पैगंबर इस्लाम को निकलना है, मक्का से मदीना जाना भी है। रसूल इस्लाम ने कहते, एक मरतबा रसूल इस्लाम ने अपने दरवाजे की मिट्टी उठाई और कहते कि सूरह यासीन को दम किया और दुश्मनों के ऊपर फेंका। अब कहते कि कुछ लोगों की नजरें खराब हो गई, रसूल इस्लाम गुजर गए, रसूल इस्लाम चले गए, उन्हें पता नहीं चला। अब जरा सोचिएगा, रसूल इस्लाम ने क्या किया, अपने दरवाजे की मिट्टी उठाई और कुछ दम किया, उनके ऊपर फेंका, वो चले गए, और रसूल इस्लाम मक्का से मदीना गए। अब आप खुद ही फैसला कीजिए, रसूल इस्लाम ने मिट्टी उठाई और मिट्टी को कहते हैं तुराब। नहीं, इस तरह से जो मस्जिद का मेयार होना चाहिए वो भी वो मेयार है नहीं, क्योंकि शब्बेदारी आपको रात भर सुननी है, अंजुमनों को सुनना है, ताकि ये जो लाइव चल रहा है ना, अंजुमनें बाहर की देख भी रही होंगी कि कैसे हमें यहाँ आगे पढ़ के तैयारी करना है। अब जरा सोचिएगा, पैगंबर इस्लाम ने मिट्टी उठाई, मिट्टी को अरबी में कहते हैं तुराब। ये पैगंबर इस्लाम मिट्टी नहीं उठा रहे हैं, किसी के फजाइल बयान करना चाह रहे हैं, किसी के फजाइल बयान करना चाह रहे हैं। पैगंबर इस्लाम ने दरवाजे से मिट्टी उठा के उनके ऊपर फेंक बताया, भैया ये तुराब है, ये तुराब है। अरे जब तुम बाहर की रहने वाली तुराब का मुकाबला नहीं कर सकते तो बिस्तर पर अबू तुराब का मुकाबला। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो बिस्तर पर अबू तुराब का मुकाबला तुम कैसे करोगे। अब उसके बाद रसूल इस्लाम जाते जाते मौला अली से नसीहत कर गए थे। क्या कहा था, या अली ये अमानतें हैं, सुबह आपको ये अमानत दे के आना है। अगर यही जुमला आपके दिल में पहुंच जाता ना तो फजाइल के लिए काफ़ी था। या अली आपको मेरे बिस्तर पर चैन से सोना है और सुबह अमानतें दे के आना है। तो इसका मतलब ये होगा, आज चाहे जो कुछ हो जाए अली को मौत का खतरा नहीं हो सकता, क्योंकि पैगंबर जमानत दे रहे हैं, मौत का खतरा नहीं है। अब चादर ओढ़ के पैगंबर रसूल इस्लाम के बिस्तर पर मौला अली सो रहे हैं। आप खुद ही फैसला करें। फजाइल पढ़ते हैं ना, एक एक रात में एक 1000 रकात नमाज पढ़ने वाला मेरा मौला रसूल इस्लाम के कहने पे सो रहा है। हमारा का आराम क्या है, कुछ ज़रा सा हुक्म मिला, पैगाम मिला, आज की शब्द तो हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से जो करेंगे। क्या पैगंबर इस्लाम से अली कह नहीं सकते थे, या रसूल अल्लाह क्या मैं जाग के नमाज पढ़ लूँ। हाय तवज्जो कीजिएगा, क्या मैं जाग के नमाज पढ़ लूँ या बाहर जाके गरीबों का ख्याल कर लूँ। नहीं, पैगंबर इस्लाम का हुक्म था, या अली आपको मेरे बिस्तर पे सोना है।
हाय तवज्जो चाह रहा हूं। या अली आपको मेरे बिस्तर पे सोना है, या अली आपको मेरे बिस्तर पे सोना है। अभी आपका ज़हन पहुंचा ही नहीं। या अली आपको मेरे बिस्तर पे सोना है। ये सोना ऐसा सोना है, ये सोना ऐसा सोना है जिसके सोने में नफ्स अल्लाह लेगा, मर्जी अली लेंगे। नफ्स अल्लाह लेगा, मर्जी अली लेंगे। अब उसके बाद जुमला है कि या अली ये सुबह अमानतें दे करके आपको मेरे पास आना है, और बाकी जो अमानतें थी, गौर कीजिएगा, बाकी जो अमानतें थी ये रसूल इस्लाम के जुमले बता रहे हैं। सुबह अमानतें दे के वापस आना है। अब आप खुद ही फैसला कीजिए, इतना बड़ी किसकी अमानत है? कुफ्फार की अमानत थी। जब भी वो पैगंबर इस्लाम को अमीन कह रहे थे, सादिक कह रहे थे, मामूली बात नहीं है। जिन्होंने अभी रसूल नहीं माना वो अमीन कह रहे हैं, जिन्होंने अभी रसूल नहीं माना वो सादिक कह रहे हैं। इतना इकरार ले लिया, इतना सदाकत का इकरार ले लिया कि अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे लश्कर है और तुम्हें कत्ल करने के लिए आ रहा है, तुम वहां जाकर के देखो और तुम्हें लश्कर नजर ना आए, फिर क्या कहोगे? सब ने क्या कहा था? ऐ अब्दुल्ला के बेटे, हम यही समझेंगे कि हमारी निगाहें कमजोर हैं, आपका कौल गलत नहीं हो सकता। ये तमाम आलम इस्लाम ने लिखा है, आपका कौल गलत नहीं हो सकता। ये कौन कह रहा है? ये कुफ्फार कह रहे हैं, कलमा नहीं पढ़ा है, लेकिन मोहम्मद की जात पे इतना एतमाद है। जरा सोचिएगा, मोहम्मद की जात पे इतना एतमाद है। अरे जब कुफ्फार को मोहम्मद की जात पे इतना एतमाद है तो रसूल को अली पे कितना एतमाद होगा? रसूल को अली पे कितना एतमाद होगा कि जा रहे हैं कि ये अमानतें कुफ्फार की अली तुम्हारे हवाले है, इसे कुफ्फार को, इसे सबको पहुंचाना है, इसे सबको पहुंचाना है। तो भाई बात क्लियर हो गई ना। वो रसूल जो एक रात काफिर की अमानत किसी गैर मासूम के हवाले नहीं करता। नहीं, अभी आप मुलाहिजा नहीं कर रहे हैं। वो रसूल जो एक रात काफिर की अमानत भी किसी गैर मासूम के हवाले नहीं करता, किसी गैर मासूम के हवाले नहीं करता। वो इतना बड़ा इस्लाम किसी गैर मासूम को कैसे देगा? सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इतना बड़ा इस्लाम। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इतना बड़ा इस्लाम किसी गैर मासूम के हवाले कैसे करेगा? ये शब हिजरत के जो वाक़यात हैं, इनसे कड़ी से कड़ी मिलाई जाए तब जाके अंदाज़ा होता है कि इधर इस शब हिजरत अल्लाह की मर्जी को ख़रीदा। अब अली जो काम करेंगे वो अपने मन से नहीं करेंगे, अल्लाह की मर्जी से करेंगे। जो काम हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। अब अगर सूरज पलट आए तो अल्लाह की मर्जी, अली की मर्जी है। गौर कीजिएगा, अली की मर्जी है। इसीलिए मैंने शायद कभी इससे पहले जुमला कहा हो, ये जो सूरज पलट रहा है, ये जो सूरज पलट रहा है, अभी तो दुनिया जरा सोचे कि अली की उंगली के इशारे का ये असर है, अली की उंगली के इशारे का ये असर है। दो ही मर्तबा मैंने असर देखा। एक मर्तबा जब अली झूले में थे, तवज्जो कीजिएगा, और एक मर्तबा जब अली झूले में थे, तब एक मर्तबा मेरे मौला ने अपना करिश्मा दिखाया है। अपना करिश्मा यूं दिखाया कि झूले में अजदहा आया तो उसे चीर दिया, झूले में अजदहा आया तो उसे चीर दिया, और उसके बाद जब सामने मरहब आया है तब उसे अपना करिश्मा दिखाया है। ये भी अल्लाह की मर्जी में शामिल है। अब अल्लाह की मर्जी नहीं बल्कि अली की मर्जी, जो काम हो रहा है वो अली की मर्जी। अब अगर सिफ़ीन में, तवज्जो कीजिएगा, जो मिसरा आपने दिया है, वो जा रहा है मश्क में दरिया लिए हुए,
अब अगर वही मेरा मौला सिफ़ीन में किसी को अपनी जगह भेज रहा है, जंग सिफ़ीन का माहौल है, जब मौला अली ने कहा आज कौन मेरा बेटा है जो मैदान सिफ़ीन में जाएगा, तो कहते हैं कि इमाम हसन और इमाम हुसैन सलाम आगे बढ़े। तो मौला अली ने क्या कहा था, मैंने अपने बेटे से कहा है, मैंने अपने बेटों से कहा है, आप तो मुबाहले की रोशनी में रसूल के बेटे हो गए। भाई जब बेटे की जरूरत हुई तो कहाँ गए, बीबी सैयदा के दरवाजे पर आए ना मुबाहले में ले जाने के लिए, कहा मैंने अपने बेटे से कहा है। अब उसमें कौन आए, कहा 11 बरस का सिन है सरकार वफा का, 11 या 10 बरस का ऐसे कुछ सिन है। अब उसमें किसको बुलाया जा रहा है, कहा जंग सिफ़ीन के लिए, 11 बरस का सिन है। कहा इस मैदान में अब्बास बन के नहीं बल्कि अली बन के लड़ना है, अब्बास बन के नहीं लड़ना है बल्कि अली बन के लड़ना है। ऐसे मरहले में जैसे ही चलने लगे तो क्या देखा, ज़रा पहनाई गई, चलने लगे तो इमाम हुसैन ने कहा बाबा, पहले कहा कि मेरे भाई को बगैर ज़रा क्यों भेज रहे हैं, फिर उसके बाद अली ने चेहरे पे नकाब डाली ताकि बद नज़रों की नज़र न लग जाए, ताकि बद नज़रों की नज़र न लग जाए। लेकिन वही जब मैदान सिफ़ीन में आए हैं तो ये क्या था, मुआहिदा हो गया था कि अली नहीं आएंगे, ये था ना, अली नहीं आएंगे, कोई अली का बेटा आएगा। लेकिन जहां भी अली के अली बेटे ने हमला किया, तवज्जो कीजिएगा, जहां पर अली के अली बेटे ने हमला किया, जहां फौज भाग रही थी, यही कह रही थी आज मेरे पीछे अली था, आज मेरे पीछे अली था, मेरे पीछे अली था, वो लश्कर वहां भाग रहा, वो कह रहा मेरे पीछे अली, वो फौज वहां भाग रही, वो कह रही मेरे पीछे अली, वो वहां भाग रही, वो कह रहे मेरे पीछे अली। एक पता, जब ये फौजों में हर तरफ अली अली की आवाजें बुलंद हुई, मेरे मौला आगे बढ़े, चेहरे से निकाब उलट दिया, आवाज़ अब्बास अब तुम्हारे हुस्न का सदका उतर गया, आए और कीजिएगा, अब तुम्हारे हुस्न का सदका उतर गया। ये जंग सिफ़ीन का माहौल है, इसी को देख के शान ने क्या खूब कहा था, हर तरफ अली अली है, हर तरफ अली अली है। उसे क्या कहा था, ऐ बिन्त मुस्तफ़ा की दुआ लाडले पिसर। हर तरफ फौजों में क्या था, अली लड़ने आए हैं, अली लड़ने आए हैं। मुआहदा क्या था, अली खैमे में रहेंगे, अली का कोई बेटा आएगा। इस तरह से हमला किया, कोई पहचान न सका अब्बास लड़ रहे हैं या अली लड़ रहे हैं, इस तरीके से हमला किया। शायर ने कहा है, ऐ बिन्त मुस्तफ़ा की दुआ लाडले पिसर, लहरेंगे तेरे नाम के परचम गली गली, तो शेर खुदा के शेर नजर ना लगे तुझे, तूने तो दुश्मनों से करा दी अली अली। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ऐ बिन्त मुस्तफ़ा की दुआ लाडले पिसर, जंग सिफ़ीन में इस तरह से हमला करना ये क्यों है, कि ये अली के खून का असर है। एक जुमला और कह दूं, अली के खून का असर है। अब जरा मिसाल लीजिएगा, वो जा रहा है मश्क में दरिया लिए हुए, कौन है, का वो अली का शेर है, हाँ तवज्जो कीजिएगा, वो अली का शेर है, हुसैन का कुव्वत बाजू है, सकाए सकीना है, ज़ैनब का सहारा है, अहले हरम का आसरा है। वो जा रहा है, वो दरिया पे आए। अब अजीजों, इस शान से आना, इस शान से जाना, एक ही जुमला कहने को जी चाह रहा है, गाजी का 21,000 से दरिया छीन लेना, ये अली के खून की तासीर है। नहीं, अगला जुमला आपको संभालना पड़ेगा। 21,000 से गाजी का टूटा नेजा लेकर के दरिया छीन लेना, दरिया कब्जे में लेना, मशकीज़े में पानी भर लेना, ये अली के खून का असर है, ये अली के खून का असर है। और अब्बास का नहर से प्यासा आना, यह उम्मुल बनीर की तासीर का असर है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
ये उम्मुल बनीन का कि खून की तासीर है। ये जो वफा हिस्से में आई थी, क्यों गए थे पानी लेने के लिए? जनाब सकीना ने कहा था मेरा भैया असगर झूले में प्यासा है। अजीज़ों, आज हम जगह जगह उसी प्यासे की सबील लगाते हैं, पानी का एहतमाम करते हैं, हर चीज़ का एहतमाम इसलिए करते हैं ताकि लोगों को करबला वालों की प्यास याद आए। कैसे? जरा सोचे, 3 दिन की भूख और प्यास, 3 दिन की भूख प्यास मामूली बात नहीं है। माह रमज़ान में 12 से 14 घंटा हम रोज़ा रहते हैं। हमारा आलम ये होता है निढाल हो जाते हैं, निढाल हो जाते हैं। मगर करबला के मैदान में 72 घंटे की प्यास, 3 दिन की प्यास, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जैसे दिन ढल रहा था शुहदा के चेहरे पर नूरानी और बढ़ रही थी। अजीज़ों, कैसी कुर्बानी दी है। आखिरी वक्त में इमाम हुसैन, जब अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हो गए, कासिम शहीद हो गए, अब जाके खैमे पे दर पे आवाज़ दी, हल मिन नासिरी यंसुरुना। अजीज़ों, अभी आप गहवारे की ज़ियारत करेंगे, एक फ़िक्रा पढ़ के मस्जिद तमाम करो। इस आवाज़ में कितना दर्द था कि अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। इमाम हुसैन ने कहा, बहन मैं असगर का मकसद समझ गया हूँ, लाओ बच्चों को मेरे हवाले कर दो। अजीज़ों, माँ रबाब ने किस तरह से अली असगर को इमाम हुसैन की आगोश में दिया, लेकिन मक्तल में लेके जाना हमारा पढ़ना आसान है, आपका सुनना आसान है। उस हुसैन के दिल से पूछिए जिसने जब मदीने में एक साइल को अता किया था तो इमाम की आंखों में आंसू आ गए थे। साइल कहता कि मौला रोना तो मुझे चाहिए, आप क्यों रो रहे हैं? कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जितना मेरे पास है मैंने सब कुछ तुझे दे दिया है कि ये मुझे कम लग रहा है। कहता कि क्या ये करीम हाथ भी मिट्टी में मिल सकता है? मैं कहूँगा ए साइल, तुम मिट्टी के मिलने की बात कर रहे हो, यही वो करीम हाथ होगा जो अली असगर के लिए पानी का सवाल करेगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अली असगर के लिए पानी का सवाल करेगा, मगर ये फ़ौज अश्किया पानी नहीं देगी, बल्कि तीर से इसका निशाना लगाएगी और अली असगर को शहीद कर दिया जाएगा। सुनेंगे बाब अज़ा, अली असगर को शहीद किया जाएगा। मदीने से चले तो झूले में अली असगर थे, करबला में आए तो झूले में अली असगर थे, मगर हार बाब अज़ा, अली असगर को चैन कहाँ मिला है? अली असगर को शहादत के बाद चैन नहीं मिला है। जब तक थे झूले में आराम कर रहे थे, मगर जब अली असगर शहीद हो गए, इमाम हुसैन ने अली असगर को पुश्त खैमा पे दफन कर दिया है। इमाम हुसैन की शहादत के बाद मक्तल कहता है, इमाम हुसैन की शहादत के बाद पिसरे साथ कहता है, शहीद तो 72 हुए हैं, ये 71 सर क्यों है? 72वां सर कहाँ है? वो मुझे चाहिए। किसी ने कहा था जालिम वो सर लेके क्या करेगा? हुसैन का 6 महीने का बच्चा था जिसे इमाम ने पुश्त खैमा पे दफन कर दिया है। अरबाब अज़ा, इमाम ने पुश्त खैमा पे दफन कर दिया है। कहता है मैं कुछ नहीं जानता, मुझे वो 72वां सर चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे वो 72वां सर चाहिए। अरबाब अज़ा साहिब औलाद है ना, आपके गोदियों में बच्चे हैं, जरा एहसास कीजिए, तसव्वुर कीजिएगा, एक नन्ही सी जान के लिए, एक 6 माह के बच्चे की जान के लिए, एक 6 माह के बच्चे के लिए 200 अफराद हाथों में नेज़ा लिए हुए ज़मीने करबला पे नेज़ा चिभो रहे हैं। किस लिए चिभो रहे हैं? ताकि अली असगर का लाशा मिल जाए, अली असगर का लाशा मिल जाए। अरबाब अज़ा, अरे फौजों को देखता हुआ फिजा घबरा गई, आवाज रबाब तेरे बच्चे की खैर, क्या हुआ अम्मा फिजा? 200 अफराद हाथों में नेज़ा लिए हुए अली असगर को ज़मीने करबला पे तलाश कर रहे हैं। ए अरबाब अज़ा, एक जालिम ने जो नेज़ा चिभोया, अब नेज़ा सिर्फ नहीं आया, अली असगर का नन्हा लाशा उस जालिम ने बड़ी बेदर्दी से अली असगर के गले को जुदा किया है। रबाब तेरे खैमा से ये मंजर देख रही थी। ए मेरे लाल, तुझे झूले में भी चैन नहीं मिला, तुझे लहद में भी चैन नहीं मिला। ए मेरे लाल,
बड़ी मजबूर है, तुझे भी कब्र से निकाल के शहीद कर दिया। अला लानतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन। मातम हुसैन।